रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चल रहे युद्ध पर विराम के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में पिछले महीनों से लगातार जारी वार्ता के लिए सोमवार को 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन बैठक हुई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई इस बैठक में ब्लैक सी विवाद के खात्मे पर सहमति बनती दिखी। इस बैठक में अमेरिकी, रूसी और यूक्रेन के अधिकारियों युद्ध विराम की शर्तों पर विस्तार से चर्चा करते दिखे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इसके बाद अमेरिका की ओर से ऐलान किया गया कि दोनों देशों के बीच ब्लैक सी यानी काला सागर संघर्ष विराम को लेकर समझौता हो गया है। इससे पहले यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने को लेकर समझौता हुआ था। हालांकि ये बात अलग है कि एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि सीजफायर पर पूरी तरह से बात बन जाए, लेकिन ट्रंप को पुतिन ने फिर अपनी शर्तों में उलझा दिया और पूरी तरह से युद्ध विराम को न मानते हुए सीजफायर को सिर्फ ब्लैक सी तक ही रखा और अपने लिए बिजनेस के कई रास्ते भी खोल दिए। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने फायदे के लिए कई अमेरिकी राष्ट्रपति से कई और शर्तें भी मनवा ली। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ने रूस को वैश्विक कृषि और उर्वरक बाजारों में वापसी में मदद करने का वादा किया है। साथ ही अमेरिका इस युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए शांति वार्ता को बढ़ावा देने पर भी राजी हुआ। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के पीछे रूस की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहयोग करने की मंशा बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले जुड़ी कुछ शर्तें ऐसी हैं जिन पर यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों को आपत्ति हो सकती है। सीजफायर से पहले 23 और 25 मार्च तक सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। इसमें ब्लैक सी में सुरक्षित नेविगेशन, बल प्रयोग पर रोक और व्यापारिक जहाजों का सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग रोकने पर सहमति बनी। ट्रंप प्रशासन ने जोर देकर कहा कि युद्ध रोकने के लिए इन समझौतों का पालन किया जाना जरूरी है। इस बैठक के बाद कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि क्या ट्रंप प्रशासन ने रूस को फायदा पहुंचाने वाला समझौता किया है। अमेरिका ने रूस की शिपिंग इंश्योरेंस लागत घटाने और बड़े बंदरगाहों तक पहुंच आसान बनाने और भुगतान प्रणाली में सुधार करने जैसी कई सुविधाएं देने का वादा किया है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें भुगतानी प्रणाली पर रोक भी शामिल थी। लेकिन अब यही प्रतिबंध हटाने की बात कही जा रही है। रूस ने इस समझौते में यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए कड़ी शर्तें रखी। पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील नहीं देता तो ये संघर्ष विराम लंबे समय तक नहीं चलेगा। रूस की मांग है कि उसे वैश्विक बाजारों में तेल, गैस और उर्वरक निर्यात को लेकर पूरी स्वतंत्रता दी जाए। अमेरिका और रूस के इस कथित सीजफायर समझौते को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देश नाराज हो सकते हैं, क्योंकि इससे रूस को आर्थिक लाभ पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि इससे रूस को तेल और गैस और उर्वरक निर्यात में फायदा मिलने की संभावना है। साथ ही ये समझौता यूक्रेन के बजाय रूस के फायदे में ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने जल्दबाजी में रूस के हित में समझौता कर लिया, जिससे अमेरिका को बाद में भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि संघर्ष विराम से यूक्रेन को राहत मिलती है या केवल रूस के लिए फायदा का सौदा साबित होता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।